नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसान आंदोलन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक और देश से लेकर विदेश तक आज माहौल गर्म रहा। किसान आंदोलन को लेकर आज की 5 बड़ी बातों पर एक बार पहले नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि किसान आंदोलन के समर्थन में आज जिंद में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कृषि कानूनों के विरोध में लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और 3 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष में किसान आंदोलन पर चर्चा पर सहमति बन गई, लेकिन विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसदों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। चौथी बात यह कि सरकार ने किसान नरसंहार की बात करने वाले 250 ट्विटर हैंडलों की वापसी पर ट्विटर को नोटिस जारी किया है और उसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और 5वीं बात यह है कि 26 जनवरी की हिंसा में शामिल लोगों का सुराग देने वालों को दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। तो शुरुआत करते हैं ट्विटर को नोटिस वाली खबर से। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है कि उसने किसानों के नरसंहार की बात कहने वाले ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इनमें तथ्यात्मक तौर पर गलत और भावनाएं भड़काने वाली सामग्री थी। सरकारी आदेश के बावजूद ट्विटर ने अपनी ओर से इन्हें अनब्लॉक कर दिया। ट्विटर सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य है, वरना दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कृषि कानून के मुद्दे पर आज लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा को 3 बार के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे से देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके बाद दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि सरकार को ही पीछे हटना होगा। सबका फायदा इसी में है कि आज पीछे हट जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को आतंकी कहा जा रहा है, तो क्या देश के 60% लोग आतंकवादी हैं? I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। और गाजीपुर की बॉर्डर की घटनाओं के विरोध में देश भर में महापंचायतों का सिलसिला जारी है। आज हरियाणा के जिंद में महापंचायत हुई। इसमें राकेश टिकैत के साथ कई किसान नेता शामिल हुए। इसमें इस महापंचायत में 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रस्तावों में तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही एमएसपी पर भी कानून बनाने की मांग हुई है। यह भी कहा गया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए और 26 जनवरी को जो लोग गिरफ्तार किए गए, जो ट्रैक्टर पकड़े गए, उन्हें छोड़ दिया जाए। इसी महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में किलेबंदी कर दी गई है, लेकिन जनता इन कीलों के ऊपर से भी निकल कर जाएगी। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है कटीले तार जब अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया वहां की कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर को ये जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आज अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपकी दिल्ली कोच
नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। और जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे थे, इस महापंचायत में मंच पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। इसी भीड़ की वजह से ये मंच अचानक गिर पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद मंच पर यह भीड़ काफी अधिक हो गई थी, जिसके कारण क्षमता से अधिक लोग आने के कारण यह मंच गिर गया। एक मिनट पकड़ना है। और किसान आंदोलन के समर्थन में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी आवाज उठाई है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट कर पूछा है कि क्यों हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सशक्त आवाज बनकर उभरी ग्रेटा थुनबर्ग ने भी ट्वीट कर किसानों के साथ एकजुटता दिखाई। वहीं सरकार का कहना है कि यह सब प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। कई भारतीय सिने हस्तियों ने इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग से ट्वीट कर इन अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को जवाब दिया है। प्रदर्शनकारी किसान किसी भी तरह दिल्ली में न घुस पाएं, इसके लिए बुधवार को भी किलेबंदी मजबूत की जाती रही। इस बीच बारबाडोस की पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। इस ट्वीट के साथ हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट भी लगाया और CNN की स्टोरी भी, जिसमें किसान धरना स्थलों पर इंटरनेट काटे जाने का जिक्र है। रिहाना के ट्विटर फॉलोवर्स की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा है। रिहाना के ट्वीट के बाद तो जैसे झड़ी लग गई। स्वीडन की मुखर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। अमूमन किसी व्यक्तिगत बयान पर प्रतिक्रिया देने से बचने वाले विदेश मंत्रालय ने इन ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया दी। इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग के साथ कहा कि कानून भारत की संसद ने पास किया है। थोड़े से किसान इन सुधारों को लेकर सशंकित हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व इन प्रदर्शनों को लेकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। वे बिना तथ्यों को जाने भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी इसे आंतरिक मामला बताया। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। तो एक तो आपकी उन ट्वीट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और विदेश मंत्रालय ने जो क्या उस पर? ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेना है। कई मंत्रालयों के साथ साथ भारतीय सितारों ने भी विदेशी सितारों के ट्वीट्स के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में चल रहा किसानों का आंदोलन भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन लंबा खिंचा है और जिस तरह से उसे खत्म करने की कोशिश हुई है या फिर निपटने की तैयारियां हुई है, उसका शोर बाहर तक पहुंचा है और बाहर वालों को भी बोलने का मौका मिल गया है। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को डिगा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाइयां छूने से नहीं रोक सकता है। भारत का भाग्य प्रोपेगेंडा तय नहीं कर सकता, सिर्फ विकास कर सकता है। भारत एकजुट है और मिलकर प्रगति करेगा। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सचिन ने बगैर सिंगर रिहाना का नाम लिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। विदेशी ताकतें दर्शक बन सकती हैं, प्रतिभागी नहीं। भारतीयों को भारत के बारे में पता है और इस बारे में उन्हें ही फैसला करना चाहिए। हमें एक देश के रूप में एकता बनाए रखनी चाहिए। हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को नवद्वीप से शुरुआत करेंगे परिवर्तन यात्रा की। जिस प्रकार भ्रष्टाचार की नीति है, जिस प्रकार सिंडिकेट बीजेपी पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवद्वीप से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे।
कुल 5 यात्राएं निकालने की तैयारी है। एक यात्रा 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। अन्य 3 यात्राओं के रूट भी तय किए जा रहे हैं। यात्राओं के लिए अभी राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है। बीजेपी का कहना है कि अगर अनुमति नहीं मिली तो वो इसके लिए कोर्ट जाएंगे। और कुछ समय पहले मैंने बात की है बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से। बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, जो यात्रा निकालने का कार्यक्रम बना है, किस तरह का कार्यक्रम आपका होगा? देखिए, हमारी 5 परिवर्तन यात्राएं निकलेगी। हमारे प्रदेश के नेता सब उसमें सवार होकर ममता सरकार की जिस प्रकार भ्रष्टाचार की नीति है, जिस प्रकार सिंडिकेट राज चल रहा है, जिस प्रकार कोल माफिया, गोरू माफिया, सैंड माफियाओं ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, हम उनकी दुर्नीति को जनता के बीच में ले जाएंगे। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ मुझे लगता है कि बंगाल की जनता चाहती है सोनार बंगला का सपना। वो सपना यदि कोई साकार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता को विश्वास है और हमें जन समर्थन मिलेगा। ये कब से कार्यक्रम इसका है? पहली यात्रा हमारी 6 तारीख को प्रारंभ हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसका शुरुआत करने वाले। दूसरी यात्रा हमारी 11 तारीख को कूच बिहार से प्रारंभ होगी। हमारे गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उसको फ्लैग दिखाएंगे। खबरें आई हैं कैलाश जी की जो स्थानीय प्रशासन ने उसने अनुमति नहीं दी, तो अगर अनुमति नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमने अभी गृह सचिव के पास पत्र लिखा था और उन्होंने कहा है कि आप लोकल जिले में परमिशन लें। हम कोशिश करेंगे, हम प्रजातांत्रिक तरीके से उनके पास जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष का मौलिक अधिकार है कि वो जनता के बीच में जाए और उसमें सरकार में बैठे हुए लोग अवरुद्ध पैदा नहीं करें। और ममता जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा विपक्ष को कुचला है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। ब्रेक के उस पार संकेत उपाध्याय लेकर आ रहे हैं खबरों की खबर। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।